एक्सपेरिमेंट जो है वो ग्राम स्टेनिंग के ज़रिए जो पता चला था, अगर आपको इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का तो कैसे पता करेंगे कि वो ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। तो उसकी बड़ी एक बहुत ही आसान टेक्निक इन्होंने डिस्कवर किया था, जिससे हमने पता कर लेंगे ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन से है, इन्फेक्शन किसका है। तो एक्चुअली क्या है, इनफैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवलप कहिए या रिस्पॉन्स स्टेनिंग टेक्निक, इनके जो डिफरेंस वो क्या कि क्रिश्चियन ग्राम ने दो ग्रुप में बैक्टीरिया को डिवाइड किया था, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया तो आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल होता है, और वो किसका बना, पेप्टाइडोग्लाइकेन का। किसका बना, पेप्टाइडोग्लाइकेन। ग्राम पॉजिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कलर है ना वो रिटेन करता है। अगर हम स्टेन करेंगे, इसको किसी भी कलर से स्टेनिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, कलर को रिटेन कर लेगा। तो इसलिए क्या है, ग्राम पॉजिटिव है और ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ है। लेकिन जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात आती है दोस्तों, तो उसमें एक अलग से लेयर होती है, एक और लेयर होती है जो कि सेल वॉल के बाहर होती है। उसको हम बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, LPS। लाइपोपॉलीसैकेराइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइपोपॉलीसैकेराइड जिसको बोलते हैं LPS। तो यानी कि दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो ये LPS इसमें नहीं था एक लेयर, इसमें ग्राम नेगेटिव में एक एडिशनल लेयर है जिसको हम बोलते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो कि पॉलीसैकेराइड और लिपिड का बना हुआ है। ठीक है, तो अब इसकी जो टेक्निक है, तो हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया पॉजिटिव है, कौन सा बैक्टीरिया नेगेटिव है। आइए देखते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि स्पूटम अगर आप लें, कहीं इन्फेक्शन हुआ है, कोई म्यूकस है वहां से निकाला जाए या स्पूटम से, तो उसको क्या करेंगे, एक स्लाइड पे, ये स्लाइड है, इसको स्लाइड पे स्मेयर कर देंगे। स्मेयर मतलब इसको फैला देंगे ताकि एक सिंगल लेयर बन जाए। अब मैं यहाँ एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करिए ये 4 बैक्टीरिया है, ये पॉजिटिव वाले हैं और ये नेगेटिव वाले हैं। तो अब ये कैसे पता कर लेंगे इस पर स्लाइड के ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले जब बैक्टीरियल स्मेयर करते हैं तो उसके बाद इसको सुखाते हैं और इसको हीट करते हैं ताकि इसको फिक्स कर दें। फिक्सिंग के लिए ये फिक्स हो गया। इसको जो है क्रिस्टल वायलेट में डुबाया जाए, अंदर डालते हैं, इसको स्टेन करते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। इसको जब स्टेन करते हैं ना, और फिर जब इस स्लाइड को बाहर निकालते हैं और उसको वाटर से फिर जो वॉश करते हैं, जब वाटर से वॉश करते हैं तो देखते हैं कि ये जो है कलर हो जाता है। तो ये ब्लू कलर कहिए चाहे वायलेट कलर कहिए, जो भी है, तो ये इस कलर का जो है दिखने लगता है ये बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव पता करना मुश्किल है, क्योंकि सबका जो एक ही कलर है, सबका क्या एक ही कलर है। ठीक है, उसके बाद इस स्लाइड को उसके बाद हम लोग आयोडीन में डालते हैं मॉर्डेंट करने के लिए, क्योंकि डाई को फिक्स करने के लिए। अदरवाइज ये डाई जो है वो बेकार हो जाएगा। तो इस डाई को जो है फिक्स करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉर्डेंट। क्या बोलते हैं, मॉर्डेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉर्डेंट। दोस्तों जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं, देखिए आयोडीन में इससे फर्क क्या होता है, ये हमें ध्यान देना है। जब हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का देखिएगा कि ये आयोडीन के ये जो आपका कलर है, ब्लू कलर जो है या क्रिस्टल वायलेट में, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर होती है ना वो बड़ी मोटी होती है, थिक होती है, और ये बहुत पतला होता है, वो थिन होता है। बहुत क्या होता है, वो थिन होता है। तो ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो थिन होती है ग्राम नेगेटिव में, ये क्या होती है, थिन होती है। और तो इसमें जो स्टेनिंग होती है और आयोडीन में जब डालते हैं तो आयोडीन में डालने की वजह से क्या हो जाता है कि ये जो स्टेनिंग है वो फिक्स हो जाती है। ये जो आपके पेप्टाइडोग्लाइकेन है, इसकी क्रॉस लिंकिंग जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है और इसके बीच में गैप बहुत कम होता है, बहुत गैप होता है। लेकिन ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होती है जो ग्राम नेगेटिव की होती है, वो ग्राम नेगेटिव के पेप्टाइड बहुत ही थिन होता है, बहुत पतला होता है। तो देखिए ये डाई का ब्लू कलर तो दिखता है, लेकिन इसकी क्रॉस लिंकिंग हुआ या इनके बीच में बहुत स्पेस होता है। और ये आपको पता है जो बाहर की लेयर है वो कौन सी लेयर इसमें होती है, LPS होती है। कौन सी लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर, LPS। इसकी जो बाहरी लेयर है वो एक्स्ट्रा लेयर कौन सी है, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ये लाइपोपॉलीसैकेराइड है, ये लाइपोपॉलीसैकेराइड है।
तो आयोडीन डालने से क्या हुआ, ये डाई को फिक्स कर दिया, इसमें ये फिक्स हो गया, डाई को फिक्स हो गया। अब इससे देखिए क्या मिलता है हमको, डाई को जो फिक्स कर देते थे इससे क्या मिलता है। इसको फिर हम जो है ना डिप करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल में हम इसको डिप करते हैं, अल्कोहल में डिप करते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि अल्कोहल से जब हम वॉश करते हैं तो जो आपका जो है आयोडीन के साथ क्रिस्टल पेप्टाइडोग्लाइकेन का कॉम्प्लेक्स बना, भाई ये आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। आयोडीन की इंपॉर्टेंस यही है कि कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर आयोडीन नहीं आप करेंगे तो आगे प्रॉब्लम होगी, अभी मैं बताऊंगा कैसे। तो पहले जब आयोडीन के साथ क्या हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिसको बोलते हैं आयोडीन क्रिस्टल पेप्टाइडोग्लाइकेन कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या कॉम्प्लेक्स बन गया, और यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स बना, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बड़ा जो है थिन होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्स जो है, कॉम्प्लेक्स नहीं, ये बड़ा सिंपल टाइप का जो है, ये यहाँ पे क्रिस्टल बना आयोडीन के साथ। जब इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल में डालते हैं, ये अल्कोहल में जब हम इसको डालेंगे, इस स्लाइड को, ये स्लाइड अल्कोहल में जब जाता है तो इस अल्कोहल में एक तो जो बाहर का लेयर है, जो लाइपोपॉलीसेकेराइड है, वो जो है डिजॉल्व हो जाती है, वो ख़त्म हो जाती है। उसके साथ साथ जो है ना, ये जो आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन जो ये जो स्टेन किया हुआ है, वो स्टेन जो है ना वो भी निकल आता है। तो जब अल्कोहल से पास होता है और जब इसको हम लोग जो है अब वॉश करते हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि जो आयोडीन का कॉम्प्लेक्स है, जो पॉजिटिव वाला है, वो ब्लू हो जाता है और ये जो है कलरलेस दिखता है अल्कोहल के बाद। क्या दिखता है? कलरलेस दिखता है। अगर हम इसको आयोडीन में नहीं डालते, आयोडीन में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आयोडीन में नहीं डालते तो इसका भी कलर वैसे ही होता है, इसका भी कलर जो है बिल्कुल सेम होता है जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है। तो ये कलरलेस इसीलिए हुआ क्योंकि आयोडीन से इसको कॉम्प्लेक्स बनाया और जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाला गया तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन, एक तो एलपीएस गायब हो गई, बाहरी मेम्ब्रेन, और ऊपर से ये जो इसका ये जो लेयर है पेप्टाइडो, वो भी इसमें आ गया, तो ये कलरलेस हो गया। ये क्या हो गया? कलरलेस ले गया। तो ये माइक्रोस्कोप में दिखता नहीं है, ठीक है। लेकिन उसके बाद इस स्लाइड को हमने सफ्रानीन में डाला। कहाँ डाला? सफ्रानीन। जब सफ्रानीन में डाला तो ये तो ऑलरेडी रिटेन किया हुआ कलर, ब्लू कलर, और ये नहीं किया हुआ, तो ये कलर ले लिया सफ्रानीन, जिसको हम अंडर द माइक्रोस्कोप देखेंगे तो ये पिंक या रेड कलर दिखेगा, ये ब्लू कलर दिखेगा। तो जब रेड कलर दिखता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और ये जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए ये ग्राम स्टेनिंग का पूरा प्रोसीजर होता है। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन होता है वो म्यूरिन कंटेंट होता है 70 से 80%, और ये 30 से 10% म्यूरिक कंटेंट है। तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का, ये चाहे म्यूरिन एक ही चीज़ है, उसका कंटेंट कम होता है, ठीक है। तो इसमें जो है नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या है? नेगेटिव में क्या होता है कि जो म्यूरिन का कंटेंट है वो कम होता है, और पॉजिटिव में म्यूरिन का कंटेंट या पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंटेंट ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें एलपीएस नहीं होता है और इसमें एलपीएस होता है। तो ये ओवरऑल जो स्टेनिंग इसलिए किया गया है, the purpose of this staining to differentiate between the type of bacteria, that is it is a gram negative bacteria or it is a gram positive bacteria। ये ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, इस बेसिस पे, इस स्टेनिंग प्रोसीजर से आपको बिल्कुल क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे स्टेनिंग हुई है और कैसे ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। बहुत आसान है। देखिए ये बैक्टीरिया है और इसमें क्रिस्टल वायलेट दिया तो सारे ब्लू हो गए। आयोडीन मॉडर्न की तरह काम करता है, तो ये आयोडीन के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया, तो इसमें भी कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें कॉम्प्लेक्स बन गया। ये टाइट कॉम्प्लेक्स है, ये लूज कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि पेप्टाइडोग्लाइकेन का ये चाहे म्यूरिन का ये, इसका कंटेंट बहुत कम है और इसमें कंटेंट ज़्यादा है। तो जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में अल्कोहल से वॉश करेंगे तो ये चूंकि इसका कंटेंट ज़्यादा है, तो ये जो है इंटैक्ट रहेगा, रिटेन किया रहेगा कलर को, और ये डिजॉल्व कर जाता है, तो ये क्या होता है? कलरलेस हो जाता है और ये कलरफुल रहता है। जब इसको सफ्रेनिन में डालते हैं तो कलरलेस वाला जो है सफ्रेनिन को रिटेन कर लेता है, गेन कर लेता है इसका जो है डाई को, और ये रेड दिखता है या पिंक दिखता है, ये वायलेट या ब्लू दिखता है। तो ये ओवरऑल प्रोसीजर जो है ग्राम स्टेनिंग का है। अब इसके बाद जो है हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसके बारे में जो है, उसके जो इंपॉर्टेंट फीचर की बात करेंगे।